नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। लेकिन यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा। देखिए, अगर आप वीडियो को भगा भगा के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। आप यहाँ पे देखिए, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आप ये चीज़ ध्यान से देखिए, 37,393 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक जब ये लो था, ये 29 रुपये का 52 इसने लो बनाया लॉकडाउन के टाइम पे, और अभी चल रहा है 97 रुपये, जो कि ये 52 वीक हाई बनाया 109 रुपये का। लगभग अगर हम वहाँ से बात करें तो 350% का रिटर्न दिया है। मतलब 350% का रिटर्न, लगभग पैसा 3.5 गुना कर दिया इसने। ठीक है, और बुक वैल्यू जो इसकी है 30 रुपये है। और यहाँ पे देखिए, जो इनका कोई अर्निंग पर शेयर कुछ अभी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जो इसका आरओई है वो यहाँ पे शो नहीं किए हुए, लेकिन इसकी जो फेस वैल्यू वो 10 रुपये की है। अब देखिए, मेन बात क्या है कि ये स्टॉक आप यहाँ पे कंपेयर करें टाटा पावर से, अगर आप कंपेयर करें तो टाटा पावर से ये बड़ी कंपनी है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो ये टाटा पावर से अदानी पावर बड़ी कंपनी है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम टाटा पावर का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें और अदानी पावर का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो टाटा पावर इससे छोटी है अदानी। ठीक है, अदानी पावर से टाटा पावर छोटा है। एक चीज़ नोटिस हुआ, और दूसरी चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि टाटा मोटर्स भी जो बना रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। आप सभी लोगों को पता होगा। और इलान मस्क जो कि अमेरिका का बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, वो टेक्नोलॉजी में आज कई 100 साल आगे है। कई 100 साल अगर हम बात करें तो कई 100 साल वो आगे है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखिए कि टाटा पावर में तो वो जाएगा नहीं। अगर कभी भी अगर वो इंडिया उसको आना पड़ा, और वो ढूंढ भी रहा है ऐसा बंदा कि जो उसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल को पावर दे सके। अगर टाटा पावर अगर बना रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो अपनी गाड़ियों का बस खाली सपोर्ट करेगा। आपको पता है, बीच में न्यूज आई थी कि टाटा पावर और इलन मस्क का दोनों का जॉइंट वेंचर हो रहा है, लेकिन वो जॉइंट वेंचर हुआ नहीं। तो अगर इलन मस्क अगर अपनी गाड़ी लेके आएगा तो टाटा पावर के टक्कर में रहेगी टाटा भाई, क्योंकि देखो टाटा पावर भी अपना टाटा मोटर्स क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। तो कोई भी अगर मार्केट में अगर कोई दो बंदे हैं, दोनों का अगर कंपटीशन है आमने सामने, तो वो किसी का अपना सामान यूज करने देगा? जाहिर सी बात है, नहीं करने देगा। तो अगर ये टाटा पावर है तो वो अपनी गाड़ियों का, टाटा मोटर्स वो अपनी गाड़ियों का बस खाली देखेगा। तो इलान मस्क अगर मार्केट में उतरा अपने इंडिया में, तो भाई उसको क्या चाहिए, उसके गाड़ियों को चाहिए चार्जिंग पॉइंट। वो कहाँ से लेगा? अगर वो अदानी पावर के पास जाता है, तब ये समझ लो कि पूरा अदानी पावर रॉकेट बन जाएगा। आने से पहले ही रॉकेट बन जाएगा। इलन मस्क के बस खाली एक ही न्यूज पे वो अदानी पावर रॉकेट बन जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो आएगा तो अदानी पावर के ही लिए आएगा। हो सकता हो इनमें से और किसी कंपनियों को ले लें, लेकिन
आप ये सोचिए, सरकारी कंपनियों में उतनी ज़्यादा सर्विस नहीं रहती है, उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं रहती है। एनटीपीसी वो भी सरकारी, पावर ग्रिड वो भी सरकारी, एनएचपीसी वो भी सरकारी। प्राइवेट बस खाली यही है ना, ये है, इससे तो टक्कर है, वो जाएगा नहीं। और अदानी पावर का क्या है कि किसी से टक्कर नहीं है। तो इलॉन मस्क अगर यहाँ पे आता है अदानी पावर के पास, तो ये स्टॉक एकदम रॉकेट बन जाएगा। बस खाली एक आपको गेम खेलना है कि हर महीने आप धीरे 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 माल उठाते रहिए। ये नहीं कि एक ही बार माल उठा लिया चलो रख के पड़े रहो, ऐसा नहीं। हर महीने या हर वीक धीरे धीरे आप माल उठाते रहिए, ठीक है। और देखिए, और मैं आपको नीचे और बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ, चलिए। और यहाँ पे अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट तो उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट इसकी जो है वो सब गिरावट में दिख रही है। यहाँ पे आपको सब प्रॉफिट गिरावट में दिख रही है, बस खाली ये जो है वो आपको सही दिख रही है, लेकिन और सब प्रॉफिट गिरावट में दिख रही है। अगर मैं देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ, ये क्या है, ये ईयरली वाइज प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब साल का पूरा बताता है। तो मैं अगर शुरुआत से यहाँ पे करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए जो इसका नेट प्रॉफिट है मार्च 2009 में -5 करोड़, मार्च 2010 में 170 करोड़, मार्च 2011 में 514 करोड़। देखिए, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा, किसी भी कंपनी को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप screener.com पे आएँ और वहाँ पे देखिए, आप गूगल में डालेंगे screener.com तो वो डायरेक्ट आ जाएगा, आप वहाँ पे किसी भी कंपनी पे रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक नॉर्मली जनरली बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ और यहाँ पे भी आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। मैं हर ईयर पर ईयर पे बात करूँगा। देखिए, इतना ज़बरदस्त इसको घाटा हो रहा है। देखिए 2013 में क्या सिचुएशन थी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2017 में कितना ज़बरदस्त ये माइनस में, और 2020 में इसकी सिचुएशन क्या है। मतलब ये कंपनी बहुत ही कम प्रॉफिट में है और ज़्यादा अधिकतर देखने को मिल रहा है कि ज़बरदस्त माइनस में है। तो आप इस पे अभी क्या करना चाहते हो? अगर इतनी गिरावट में है तो कंपनी में खरीदारी क्यों हो रही है और कंपनी में अपर सर्किट क्यों लग रहा है? भाई ये तो कोई रीज़न होना चाहिए ना, कि अगर इसका नेट प्रॉफिट पर ईयर इसका नेट प्रॉफिट माइनस में ही जा रहा है तो कंपनी में अपर सर्किट क्यों लग रहा है और खरीदारी क्यों हो रही है और ये स्टॉक क्यों तेज़ी से भाग रहा है? ये तो क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब क्यों भाग रहा है मैंने आपको रीज़न बता दिया, और इसके पीछे किसका हाथ है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे 10 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है, बस खाली अगर हम एक ग्रोथ ऐसे माने तो 51% का ग्रोथ है, ठीक है, 10 साल में। और अगर हम 3 साल में बात करें तो केवल 5% का है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए माइनस में ही है लगभग, आपको दिख रहा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। और क्यों ये माइनस में रहने के बावजूद भी ये स्टॉक तेज़ भाग रहा है? चलिए मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्यों ये इतना तेज़ भाग रहा है। देखिए, मैं अभी आ गया हूँ मार्केट्स मोजो पे। ये आप सॉफ्टवेयर, ये आप यहाँ पे लिख के आप ये सॉफ्टवेयर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा और वहाँ पे आप डाउनलोड करके आप इसकी किसी भी कंपनी की हर एक वैल्यूएशन, हर एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए 2 रुपये 40 पैसे तेज है, लगभग अगर हम तेज़ी देखें तो 2.54% की इस स्टॉक में तेज़ी है। और देखिए ये स्टॉक बुलिश है और इसकी जो क्वालिटी है, स्टॉक की जो क्वालिटी है वो बिलो एवरेज है, मतलब सबसे ख़राब। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो देखिए किसी भी कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है, ये वैल्यूएशन है वेरी एक्सपेंसिव, और फिर भी आपको ये समझना चाहिए कि फिर भी इतने ख़राब स्थिति में भी केवल 5 लोग निगेटिव हैं और 14 लोग पॉजिटिव की राय दे रहे हैं, मतलब खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? अगर किसी ने, जो मार्केट के एनालिस्ट हैं, वो अगर आपको यहाँ पे 14 लोग आपको पॉजिटिव की राय दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कुछ सोचा होगा और कुछ उन्होंने रिसर्च किया होगा। देखिए हम लोग छोटे निवेशक हैं, हमको पता नहीं चल पाता कि किस स्टॉक में क्या हो रहा है, कैसी हलचल हो रही है, लेकिन फिर भी हमें कुछ रिसर्च को ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखते हुए हमें उस स्टॉक को, अगर तेज़ी से भाग रहा है, उसके पीछे हमें रीज़न देखना चाहिए। अगर रीज़न कुछ नहीं मिलता है तो उस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपनी निवेश करनी चाहिए। क्या है कि न्यूज़ पहले आती है, हम लोगों को नहीं पता चलता। न्यूज़ जो स्टॉक में जब तेज़ी होती है तो उस समय न्यूज़ नहीं आती है, जब पूरी फुल तेज़ी स्टॉक में बन गई रहती है फिर तब न्यूज़ आती है कि इतनी ज़बरदस्त इस स्टॉक में तेज़ी है, इसका जॉइंट वेंचर हो गया या किसी का और कुछ हो गया, ठीक है, या किसी ने उस स्टॉक में इतना निवेश किया या करने वाला है, या ये कंपनी और कोई दूसरा प्लांट खोलने वाली है। तो उससे क्या कि उस स्टॉक में इतनी भयंकर तेज़ी बना देते हैं, पहले से ही उनको पता चल जाता है। जो रिसर्चर है, जो मार्केट के एनालिस्ट हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है, वो उसके हिसाब से उस स्टॉक में कम भाव पे ख़रीद के अच्छे भाव पे वो बेचना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र में रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखिए मैं बात करूँ 10 ईयर की, 10 ईयर में अभी भी ये -13% है। अगर मैं 5 ईयर की बात करूं तो पैसा आपका 2 गुना कर दिया। 3 ईयर की बात करूं तो लगभग 3 गुना। अगर मैं केवल 6 मंथ की बात कर लूं, कितना, 6 महीने की, तो यहाँ पे आपका पैसा लगभग 2 गुना कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा नीचे चलूँ तो आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। मेन चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न, उससे आपको पता चलता है कि किस स्टॉक में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों बन रही है। यहाँ पे आप देखिए जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है। प्लेस्ड प्रमोटर 29.11% है। म्यूचुअल फंड की केवल 2 स्कीमों ने निवेश किया है। कितना? केवल 2 स्कीमों ने। और एफआईज यहाँ पे देखिए 114 मतलब 114 एफआईज यहाँ पे निवेश किए हुए हैं और लगभग 11.49% की हिस्सेदारी है उनके पास। मैं आपको यही दिखाना चाहता था, जो परसेंटेज है इनकी और हिस्सेदारी जो खरीदने वाले इतने ज़बरदस्त हैं, क्योंकि देखिए जो ज़्यादा हिस्सेदारी है वो प्रमोटर के पास है। अभी प्रमोटर अपना माल सेल नहीं कर रहा है कि एफआईज माल उठाए, जो भी उठाएगा वो अदर डीआईज में से उठाएगा या नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से उठाएगा। तो दोनों अगर होल्डिंग दबा के बैठेंगे तो एफआईज कहाँ से माल उठाएगा?
जो मिल रहा है धीरे धीरे मार्केट से खरीद रहा है। यहाँ पे देखिए एफआईज ने थोड़ी सी सेलिंग की है। कब सेलिंग की है? ये जो दिसंबर का क्वार्टर था और मार्च का क्वार्टर है उसमें थोड़ी सी सेलिंग की है। वहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने माल उठाया है इन दोनों का। लेकिन एफआईज ने कितनी सेलिंग की ये आपको ध्यान देना चाहिए। 0.05%। कितना? मात्र 0.5%। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनकी जो होल्डिंग है प्लेस्ड, वो ये अपनी होल्डिंग धीरे धीरे घटा रहे हैं। मतलब जो इनके पास गिरवी है उसको गिरवी नहीं रहने दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो है, ये जो होल्डिंग है ये थोड़ी सी आपको घटी हुई दिखेगी, बाद में आपको बहुत ही तेज़ दिखने वाली है। क्योंकि अगर मैं इसके चार्ट पे लेकर चलूँ तो आपको बताऊँ किस तरीके से इस स्टॉक में तेज़ी बन रही है। देखिए मैं आ गया हूँ अदानी पावर, और यहाँ पे अगर मैं चार्ट लगाऊँ तो आप बस खाली चार्ट देखिएगा। देखिए ये बार बार ये स्टॉक में अपर सर्किट क्यों लग जाती है? क्योंकि मार्केट में माल ही नहीं रहता है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, मार्केट में माल नहीं रहता है, इसलिए इस स्टॉक में बार बार अपर सर्किट लग जा रही है। कोई बेचना ही नहीं चाहता। मैंने आपको बोला था 70% के या 74% के लगभग हिस्सेदारी तो बस खाली शेयर होल्डर जो अपना प्रमोटर है उसने ही दबा के रखा हुआ है। तो उसके अंदर जो भाई 100 शेयर में से 70 या 74 शेयर अगर प्रमोटर दबा के रखेगा तो आप लगभग 30 से 26 शेयर में आप क्या करोगे? अपर सर्किट तो लगनी है, जाहिर सी बात है। और थोड़ा सा अगर हम पीछे आए तो यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि इस स्टॉक में कितनी ज़बरदस्त अपर सर्किट लगती है। देख रहे हैं? ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वीकली वाइज चार्ट लगाऊं तो वीकली वाइज चार्ट में आप देख पा रहे होंगे ये स्टॉक पूरा रॉकेट बना है। थोड़ा सा करेक्शन हुआ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये स्टॉक अपर ट्रेंड जाने की फुल कोशिश में है। और इस वीक में देखिए ये अपर सर्किट के साथ बंद हुआ है। देखिए मैं हमेशा आपको यही चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी शेयर ऐसे भाग रहा हो तो आप थोड़ी थोड़ी करके, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, थोड़ी थोड़ी करके आप यहाँ पे होल्डिंग अपनी बढ़ाते जाएं। उससे क्या होगा कि जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो आपको बहुत ही अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। और देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मली ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रहा है। ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये सब वॉल्यूम की कैंडल है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ऐसे ही हमेशा हर समय आपको कोई भी अगर ऐसा स्टॉक जो कि फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड होगा, वो भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा। चलिए मैं बताना चाहूँ अदानी ग्रीन के बारे में। देखिए आप सभी को पता है अदानी ग्रीन के बारे में, ये भी एक अच्छे लेवल पे है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ आपको, बहुत ज़्यादा पीछे, तो आपको इसका जो लो था, आप यहाँ पे लो इसका देखेंगे, और इतनी ज़बरदस्त ट्रेडिंग इस स्टॉक में हो रही थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखें कितने रुपए पे इसका ओपनिंग था। ओपनिंग इसका देखिए 30 रुपये पे ओपनिंग था, 31 रुपये हाई बनाया, 28 रुपये 50 पैसे की इसमें तेज़ी थी, ठीक है।
और 31 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग हुआ था। और फिर उसके बाद उस स्टॉक में गिरावट आई और फिर यहाँ पे देखिए अपर सर्किट पे अपर सर्किट इस स्टॉक में। देखिए मैंने डे वाइज चार्ट लगाया, आप ये ध्यान दीजिए, मंथली मैंने नहीं लगाया है या ना तो वीकली। यहाँ पे देखिए अपर सर्किट पे अपर सर्किट, फिर उसके बाद यहाँ पे लोअर सर्किट लगी, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, यहाँ पे देखिए। और ये कुछ दिन तो ऐसा बॉक्स में ये ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद देखिए ये कितनी ज़बरदस्त इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि माल दबा के कौन बैठा है, प्रमोटर। और यहाँ पे देखिए अगर मैं वीकली वाइज चार्ट लगाऊं तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, देखिए। और अगर मैं मंथली वाइज चार्ट लगाऊं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी कि ये देखिए रॉकेट बनाया पूरा ये स्टॉक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर किसी भी स्टॉक में भारी वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड हो रहा हो तो उस स्टॉक में आपको धीरे धीरे करके जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो सेम सिचुएशन देखिए यहाँ पे जो अदानी के जितने भी शेयर हैं सब लगभग, देखिए गैस को देख लें, अदानी इंटरप्राइज को देख लें, पोर्ट के देख लें, देखिए पोर्ट को छोड़ के और सभी शेयर आपको 1000 रुपये से ऊपर मिलेंगे। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि हो सकता हो ये भी शेयर 1000 रुपये हो जाए या 1000 रुपये से ऊपर हो जाए। फ्यूचर में मेरा तो यही अनुमान है कि ये शेयर 1000 रुपये से ऊपर होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आप ध्यान में रख के ही ट्रेड करें हमेशा। और कभी भी भारी क्वांटिटी में माल ना उठाएं। आप हर मंथ हर वीक धीरे धीरे करके आप यहाँ पे माल उठाते जाएं। आप ये समझिए कि मेरे को 20 साल 30 साल या 10 साल में माल उठाना है या माल बेचना है, या 1000 रुपये क्रॉस करेगा तब बेचना है, 500 रुपये क्रॉस करेगा तब बेचना है। तो उसके हिसाब से आप धीरे धीरे करके आप माल उठाते जाइए। अगर देखिए कभी भी न्यूज़ आ गई इलॉन मस्क की जॉइंट वेंचर हो रहा है अदानी पावर से, तब तो ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगी, क्योंकि अभी जिस प्रकार से तेल का दाम बढ़ रहा है तो सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाएंगे। आप ये सोच के समझ के फिर ही इस स्टॉक में आप निवेश करना। ज़बरदस्ती कोई नहीं है। आपको जब भी मौका मिले आप आराम से इस स्टॉक पर रिसर्च करिए, इस कंपनी पे रिसर्च करिए, इसके बारे में पढ़िए, देखिए क्या करना है, निवेश करना है कि नहीं करना है और कब करना है, कैसे करना है, एक आप वहाँ पर रणनीति बनाइए। तब आप स्टॉक मार्केट में पैसा अच्छा बना पाएंगे, अन्यथा आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे स्टॉक मार्केट से। ओके, थैंक यू फ्रेंड।